ओम शांति। अब बाबा बार बार कह रहे हैं कि अपने अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। सवेरे सवेरे उठ करके हम 5 या 6 बजे तक ये काम कर सकते हैं। क्या करेंगे उसकी बहुत सुंदर बाबा ने प्रैक्टिस बताई है। उससे पहले अपने घर में और अपने अंदर शांति पैदा करनी है। 2 बातें हमेशा याद करेंगे। थोड़ा सा संकल्प की बात है, ज़्यादा कुछ बात नहीं है कि मुझे भी किसी भी बात में अब परेशान नहीं होना है। बाबा ने कहा ये संकल्प करें, क्योंकि संकल्प से बहुत बल मिलेगा। बातें तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, क्योंकि कलयुग का एंड है। उल्टा सुल्टा होगा, आपके बच्चे कुछ करेंगे, बिजनेस धंधों में गड़बड़ होगी, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना है। और ऐसी ही दूसरी बात, बिल्कुल ही सहज सिंपल, कुछ भी हो जाए आगे चल करके खेल बहुत बिगड़ने वाला है। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये बातों का आना, बाबा तो पहले से ही कहता है कि पेपर तो आना ही है। पेपर नहीं आएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई है, मेरे अंदर कौन सा एक संस्कार है जिससे मेरे जीवन में उथल पुथल करते हैं, मेरे जीवन में विघ्न डालते हैं। तो ये तो आना ही है, इसमें कोई भी बात सोचने की नहीं, कोई भी बात डरने की नहीं, क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं और बार बार बाबा मुरलियों में अब तो कह भी रहे हैं कि बच्चे अब इस समय पुरुषार्थ करने का है, इस समय तीव्र पुरुषार्थ करने का है, इस समय अब व्यर्थ गवाने का नहीं है। तो हमें ये अनुभव करना है और अपनी स्थिति को यदि ठीक कर लेंगे तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। बहुत बड़ी ताकत है हमारे संकल्पों में। अपने संकल्पों को बहुत अच्छा कर लें तो रोज सवेरे सवेरे अपने घर में कम से कम 5 मिनट सभी को करना है कि ये वाइब्रेशंस फैलाएंगे हम पवित्रता के। पवित्रता में सुख शांति है, शक्ति भी है। अपने घर में हम कहीं पर भी बैठ करके, अपने रूम में, अपने छत पर, या जिसके घर में बाबा का रूम है, कहीं पर भी बैठ करके, खड़े होकर के अभ्यास करें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं, और मुझसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। बाबा से गोल्डन प्योर पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1-2 मिनट करें ये अभ्यास और फिर मुझ आत्मा से फैलने लगी। देखें कि मेरे घर में पूरी ये सर्व शक्तियां फैलने लगी। दृष्टि घुमा दो पूरे घर में, भले दीवारें हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। पूरे घर में 1-2 मिनट ये फील करो कि पूरा घर इन गोल्डन किरणों से भर गया है। जैसे गैस छोड़ दी, गोल्डन कलर की किरणें फैल चुकी हैं पूरे घर में। और संकल्प करना सभी को देखते हुए, मान लो आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, हमारे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं, हमारे घर में ये सभी पुण्य आत्माएं हैं, बाबा के चैतन्य फूल हैं, हमारे कुल के दीपक हैं, महान आत्माएं हैं। देखना फिर घर के वाइब्रेशंस आपके कैसे हो जाते हैं। रोज की ये 5 मिनट की यदि ये प्रैक्टिस कर ली तो आपके घर को महान तीर्थ बनाएगी। और अब यहीं से हम प्रैक्टिस करें और ये फील करें कि मैं एक आत्मा हूं। सभी ध्यान देंगे कि मैं अपने सेंटर पर हूं, अपने घर पर हूं।
और मुझसे ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं पवित्रता की देवी, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। और फील करें कि बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यहीं से अनुभव करें आप जहां पर भी हो, जिस समय, जिस वक्त, जिस स्थान पर, और फील करें कि ये गोल्डन किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मुझसे, मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से ये प्योर किरणें, ये प्योर वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलने लगी हैं। घुमा दें अपने पूरे घर में दृष्टि और देखें कि घर एक पवित्र मंदिर बन गया है। घर के वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध हो गए हैं। ये सभी आत्माएं बहुत पुण्य आत्माएं हैं और इनको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है। तो जब हम ये संकल्प करेंगे कि मेरा परिवार पुण्य आत्माओं का परिवार है, ये सभी हमारे घर के कुल दीपक हैं, तो फिर देखना तो आपका घर मंदिर समान, देवतुल्य, स्वर्ग समान बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये समय की बात है। कहते नहीं कि शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण जगत में हलचल होने लगती है। ये वास्तव में अब प्रकृति भी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। अब वक्त आ गया है कि हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को देखें। बाबा ने नेत्र दिया है ना हम बच्चों को, उसे बंद नहीं रखना है। जैसे कहते नहीं, शंकर जी का बताते, खुलते ही पूरी नष्ट हो चुकी, माना बुराइयां नष्ट हुई, कमियां नष्ट हुई, दुख नष्ट हुए, गम दर्द हुए, सब समाप्त हुए। मतलब जब उन्होंने नेत्र खोला तो वास्तव में उस टाइम पर जो बताते हैं तो उनकी अर्ध नेत्र माना थोड़ी सी खुली थी। अब वास्तव में समय आ गया हमें अपनी पूरी आंखों को खोलने का। हर चीज में हम श्रेष्ठता, सकारात्मकता लाएंगे। हर चीज में कल्याण नजर आएगा तो सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। और अब अंतिम समय के लिए सवेरे उठकर एक संकल्प और करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं। तो इस स्वयं से हम अपने आप निर्भय हो जाएंगे क्योंकि निर्भयता हमें बहुत जरूरी है। आज संसार में सबसे ज्यादा जो महामारी चल रही है वो है भय। किसी न किसी प्रकार का किसी के न किसी के मन में जरूर भय चलता है। किसी को अपने वर्तमान का भय, किसी को भविष्य का भय, किसी को बिजनेस धंधा, किसी को किसी न किसी का भय जरूर है। कहीं बीमारियों का, कहीं कुछ न कुछ, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे भय से मुक्त होने के लिए हम विशेष इस अभ्यास का भी, इस संकल्प का, इस शक्तिशाली संकल्प का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मैं निर्भय आत्मा हूं। मुझसे संपूर्ण विश्व में सर्व शक्तियां फैल रही हैं और परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो मेरी विजय निश्चित है और मैं सदा निडर रहूंगी, निर्भय रहूंगी। तो जब हम ऐसे संकल्प करेंगे विश्वास के साथ तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और आपका संकल्प जब दृढ़ हो जाएगा तो भय ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा और हम उस भय से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा इस प्रकार से हम बच्चों को संकल्पों के द्वारा, मुरली के द्वारा, अच्छे अच्छी पॉइंट्स के द्वारा हमें पुरुषार्थ कराते हैं। तो हम विशेष इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने पुरुषार्थ को सुंदर, पावरफुल, शक्तिशाली
बनाएंगे। ओम